Assalamualaikum to all. I hope that you all are doing well and Ramज़ान अल मुबारक to all. रमज़ान का सेकंड अशरा स्टार्ट है। सेकंड अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है और फर्स्ट अशरा रहमत का अशरा होता है और थर्ड अशरा जो होता है वो निजात का अशरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अशरा गुज़र गया है, सेकंड अशरा है रमज़ान का। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज इन दीज डेज़ it is very important to stay healthy, stay active, stay safe, and most importantly, stay at home. As you all know that Alhamdulillah we are starting our online session again. So I welcome to all. And as you all know, due to critical situation of COVID-19, we are not taking physical classes. So please ensure that to avail the facility of online classes and try your best. So student, this is your revision work of class 3rd science. रिवीजन वर्क ये आपका क्लास 3rd का रिवीजन वर्क है। रिवीजन वर्क में क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 एनिमल्स दैट मेक लो साउंड्स। कोई 3 एनिमल्स के नेम बताइए जिनका साउंड लो है, मतलब हल्का है या कम है। नंबर 1 स्पैरो, नंबर 2 कैट, नंबर 3 पिजन। क्वेश्चन नंबर 2 नेम एनी 3 एनिमल दैट मेक लाउड साउंड्स। कोई 3 एनिमल्स के नेम बताइए जिनका साउंड लाउड हो, तेज़ हो। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? नंबर 1 हो गया लॉयन, नंबर 2 डॉग एंड थर्ड वन इज क्रो। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन वॉल्यूम। Answer: the space occupied by a thing or object is called its volume. कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो वॉल्यूम कहलाती है। फोर्थ वन इज राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपने कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी हैं सॉलिड्स की। सॉलिड है फिक्स शेप। सॉलिड मीन्स ठोस, किसी ठोस चीज़ को कहते हैं सॉलिड। सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड्स मॉलिक्यूल आर वेरी टाइटली पैक्ड। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल है टेबल है, चेयर है, कबर्ड है। ये सब सॉलिड चीज़ें हैं क्योंकि इनका अपना वॉल्यूम होता है, ये जगह भी लेते हैं, इनकी अपनी शेप भी है, और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। 5 क्वेश्चन इज राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। कोई भी आपने 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है गैसेस की। नंबर 1
गैसेस हैज़ नो डेफिनेट शेप। गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप उसे बैलून में गैस जब आप डालते हैं तो वो बैलून की शक्ल ले लेती है। इसी तरह आप गैस को जिस शेप में डालेंगे वो उसी शेप में वही शेप ले लेगी। उसका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता। गैसेस हैज़ नो वॉल्यूम, और उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप पंखा चल रहा है और हवा चल रही है तो वो, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बैलून में गैस डाली है या तो पंखा अगर चल रहा है या हवा चली तो वो उड़ जाता है बैलून। उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ना ही उसका कोई शेप होता है। इट्स मॉलिक्यूल आर वेरी वेरी वीक। उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं। 6th क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी नॉट स्विम। हमें कब स्विम नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट स्विम इमीडिएटली आफ्टर मील। हमें खाने के फ़ौरन बाद स्विम नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डिफाइन फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड क्या होती है? आपकी फ़र्स्ट हेल्प होती है। अगर कोई बच्चा या कोई पर्सन इंजर्ड हो गया है, आप जो उसकी फ़र्स्ट हेल्प करते हैं पायोडीन लगा के, बैंडेज करके, तो वो फ़र्स्ट एड कहलाती है, फ़र्स्ट हेल्प कहलाती है। फ़र्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प दैट कैन बी इंजर्ड पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट। फ़र्स्ट एड फर्स्ट हेल्प कहलाती है। कोई भी इंजर्ड पर्सन, ज़ख्मी शख्स जो है, किसी का एक्सीडेंट हो या लग जाए या गिर जाए, तो आप जो उसकी फ़र्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं वो आप फ़र्स्ट एड कहलाती है। जो आप फ़र्स्ट हेल्प कर रहे होते हैं वो फ़र्स्ट एड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ द सन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सूरज हमारे लिए क्यों अहम है, ज़रूरी है? द सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सूरज हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूरज से हमें क्या मिलती है? हीट एंड लाइट मिलती है, हरारत मिलती है, रोशनी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लाइट इन द ओशियन। समंदर में लाइट का लेवल क्या होता है? द लेवल ऑफ लाइट इन द ओशियन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन। लेवल ऑफ लाइट को ओशियन 3 हिस्सों में, 3 जोन में डिवाइड किया है। नंबर 1 सनलाइट जोन, सेकंड है ट्यूलाइट जोन एंड थर्ड है मिडनाइट जोन। जो फर्स्ट लेयर होती है वो सनलाइट जोन कहलाती है, जो सेकंड होती है वो ट्यूलाइट जोन कहलाती है, और जो थर्ड होती है वो मिडनाइट जोन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट टाइप ऑफ टीथ डू कार्निवोरस एनिमल्स हैव। किस टाइप के टीथ होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के? कार्निवोरस एनिमल्स गोश्तखोर जानवर को कहते हैं, और हर्बीवोरस घास खाने वाले जानवर, और हर्बीवोरस जो दोनों ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। Carnivorous animals have sharp and pointed teeth। Carnivorous animals के teeth जो हैं वो बहुत ज़्यादा sharp होते हैं और pointed teeth होते हैं। जब भी carnivorous animals शिकार करते हैं खाने के लिए तो उनके जो teeth होते हैं वो बहुत ज़्यादा sharp होते हैं और pointed होते हैं, जिससे वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं अपने शिकारी को।
What Question number 11 is what type of teeth do animals like cows, horses, camels and sheep have? किस टाइप के टीथ होते हैं एनिमल्स, काव के, हॉर्स के, कैमल्स के एंड शीप के? दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। उनके जो टीथ होते हैं फ्रंट के शार्प टीथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज नेम एनी 5 थिंग्स दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ whose lengths are not more than 25 centimeters। कोई 5 चीज़ों के आपने थिंग्स के नेम बताने हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आप, उनकी जो लेंथ हो 25 सेंटीमीटर से कम हो। नेल कटर है, कॉम्ब है, रूलर है एंड पेंसिल। इनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर से कम है। क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम एनी 3 बॉडी पार्ट्स दैट वर यूज्ड बाय पीपल लॉन्ग अगो टू मेजर लेंथ। कोई भी आपने 3 बॉडी पार्ट्स के नेम बताने हैं जो काफ़ी साल पहले लोग अपने जो बॉडी पार्ट से लेंथ करते थे। पहले के लोग जो है उनके पास कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं थी लेंथ मेजर करने के लिए। वो लोग जो लेंथ को मेजर करते थे वो अपने बॉडी पार्ट से करते थे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए प्रॉब्लम आने लगी आप जब अपनी बॉडी पार्ट से लेंथ करेंगे तो आपका हैंड का साइज़ चेंज होगा, और आप जब किसी को बताएंगे कि 1 हैंड है या 2 हैंड है और उनके हैंड का जो लेंथ होगी वो चेंज होगी। इसीलिए प्रॉब्लम आने लगी और फिर स्टैंडर्ड लेंथ आ गई जो हम रूलर के ज़रिए और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसे अब हम लेंथ करते हैं। तो पहले के लोग जो लेंथ करते थे बॉडी पार्ट से उनमें था हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्टेप्स। ये 3 बॉडी पार्ट थे, इससे लोग पहले लेंथ जो है वो मेजर करते थे। राइट 5 नेम्स ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। कोई भी आपने 5 लाइटर ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने, लिखने, राइट करने हैं। लाइटर ऑब्जेक्ट्स मीन हल्के हों, ज़्यादा भारी ना हों, लाइटर हल्का वज़न रखते हों, जिनमें पेंसिल है, पेंसिल बहुत ज़्यादा लाइटर वेट है पेंसिल का। पेपर है, अगर हवा चल रही हो या फ़ैन चल रहा हो वो फ़ौरन उड़ जाता है, उसका कोई वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइटर वेट है, वेट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटर है। लीव्स हो गए, पत्ते हो गए, हवा चलती है पत्ते गिर जाते हैं या उड़ जाते हैं इधर उधर, तो उनका भी वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइटर होता है। पेन है, रिबन है, रिबन जो आप बांधते हैं, यूज़ करते हैं अक्सर, बच्चे बड़े सब यूज़ कर रहे होते हैं रिबन्स। तो ये 5 लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंसिल, पेपर, लीव्स, पेन एंड रिबन। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट एनी 5 नेम ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट्स। कोई भी आपने 5 नेम लिखने हैं हेवियर ऑब्जेक्ट के। हेवियर मीन भारी, जो वज़न रखते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपने लिखने जो हवा से भी नहीं हिल सकते, बहुत ज़्यादा वेट हो उनका, हेवियर है। नंबर 1 है डेस्क। डेस्क जो आप क्लासरूम में अक्सर डेस्क होती हैं वो उनका अपना बहुत ज़्यादा हेवियर ऑब्जेक्ट होता है, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती, जिस तरह आप रखेंगे वो वैसे ही रखी रहेंगी, वो खुद मूव नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा हेवियर होती हैं। टेबल है, टेबल है उसका ज़्यादा हेवियर वेट होता है।
वो मूव नहीं कर सकती विदाउट किसी की हेल्प। इसी तरह कबर्ड है, वो भी विदाउट किसी की हेल्प अपनी जगह से नहीं मूव कर सकता, उसका भी अपना हेवियर ऑब्जेक्ट है। फ़ैन है, पंखा, एंड बाइक जो व्हीकल्स में आ जाती है। तो ये 5 हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वज़न रखते हैं। नंबर 1 है डेस्क, नंबर 2 टेबल, नंबर 3 कबर्ड, नंबर 4 फ़ैन, नंबर 5 बाइक। तो ये 5 हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है पुट दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम्स। आपने ये बुक पेज नंबर 47 पे ये एक्सरसाइज है। आपको ये कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और उसके बाद इसको एनिमल्स को प्लांट ईटर, ग्रेन ईटर, इंसेक्ट्स ईटर और फ्लैश ईटर, सारे एनिमल्स इसमें मिक्स हैं। आपने क्या करना है, इन एनिमल्स में जो प्लांट ईटर एनिमल्स हैं उनको उनके कॉलम में लिखना है, ग्रेन ईटर को ग्रेन ईटर के कॉलम में लिखना है, इंसेक्ट ईटर जो हैं उन्हें, वो जो इंसेक्ट ईटर्स एनिमल्स जो हैं आपने उनको उनके कॉलम में लिखना है। इसी तरह फ्लैश ईटर्स जो हैं आपने उनको उस कॉलम में लिखना है। प्लांट ईटर कौन कौन से होते हैं? प्लांट ईटर काऊ है, गोट है। नंबर 1 पे काऊ, नंबर 2 गोट। ग्रेन ईटर्स स्पैरो, नंबर 1 स्पैरो, नंबर 2 पिजन। नंबर 1 स्पैरो, नंबर 2 पिजन। इंसेक्ट्स ईटर कौन से? चमेलियन, नंबर 1, नंबर 2 स्पाइडर। थर्ड है लास्ट जो है फ्लैश ईटर्स कौन से होते हैं? लॉइन, नंबर 1 लॉइन, नंबर 2 वॉल्फ। तो आपने ये करेक्ट कॉलम्स एनिमल्स जो हैं उनको करेक्ट कॉलम में लिखना है। ये भी आपके रिवीजन में इंक्लूड है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका रिवीजन वर्क था। उसके अलावा तमाम एक्सरसाइजेस हैं जो आपने लर्न करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द बेस्ट आंसर, डायग्राम है ट्रैफिक सिग्नल की जो आपके रिवीजन में मौजूद है। उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स दिए गए थे जो इनके मार्क्स फाइनल टर्म में ऐड हैं। होपफुली वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। लर्न करने के बाद आपने उस पेपर को उसी में ही सॉल्व करना है। अगर कोई आंसर नहीं आता तो उस पेज के बैक जो ब्लैंक पेज है आपने उस पर फिल करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपने उसे अच्छे से पढ़ना है और उसे अच्छे से रीड करके देन आपने टिक करना है। देन आपको टास्क 1 दिया गया था, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 में था आपको असिस्ट करना था पेपर 3 चैप्टर्स को। उन्होंने एक टेस्ट के ज़रिए एक आपकी बुक में था असेसमेंट पेपर था जो आपने बुक में ही सॉल्व करना था। एक्सरसाइज B, C एंड D थी। होपफुली वो भी आपने टास्क बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो टास्क 1 के, टास्क 2 के, टास्क 3 के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तीनों टास्क आपने अपनी बुक में ही राइट करने हैं, बुक में ही फिल करने हैं, कॉपी में राइट नहीं करना। ये आपका रिवीजन वर्क था। देन स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में हेल्प बैंक अरेंज किया जाता है जो हर साल अरेंज होता है। हेल्प बैंक जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इवन आप अगर मिल्क पैक दे रहे हैं या पल्सेस दे रहे हैं, मैच स्टिक हो गई, आप हेल्प कर सकते हैं नीडी पीपल के लिए जो हम अरेंज कर रहे हैं ताकि उन्हें हम उन तक पहुंचा दें, नीडी पीपल तक। सो जो भी आप हेल्प कर सकते हैं हमारे हेल्प बैंक स्कूल में अरेंज किया गया है, उसमें पार्टिसिपेट करें। और रमज़ान में जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी नीडी पीपल की, अल्लाह ताला जो उनका हमें सवाब दे रहे होते हैं वो 70 गुना ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में उन नीडी पीपल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि
वो भी अपने रमज़ान ईद अच्छे से गुजार सकें। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रूर हमारे हेल्प बैंक में पार्टिसिपेट करें। होपफुली आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे हेल्प बैंक में। स्टूडेंट्स, if you have any problem regarding the revision work, ask me on WhatsApp. Thank you.